था जी, हम वंशज हैं गुरु, और आज वक्त आया सेवा करने का। लोग तो घरों में मर रहे हैं, हम भी घर पे मर गए तो कौन पूछेगा? कर्म भूमि में मरेंगे, ईश्वर ने मौत देनी तो नहीं मरेंगे ना। कुछ नहीं हुआ हमको, देख लो हट्टे कट्टे घूम रहे हैं। इसलिए सेवा कभी नहीं छोड़नी है, कभी भी देश के ऊपर बुरा वक्त आए आगे खड़ा होना है। ये इम्तियाज है, ये राजकरण है, ये अमन है। मेरे जैसे कुछ व्यक्ति को बुला के इतना मान सम्मान दिया, मेरा दिल करता था मैं और भी रुकूँ, लेकिन आगे 5-6 कार्यक्रम हैं। मैं थोड़ा जल्दी भी इसीलिए आया कि मुझे आगे जल्दी निकलना है। मैं यही कहूँगा कि आपको आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके मोहल्ले में कभी भी हमारी सेवा की जरूरत हो, एक नंबर मैं बोल रहा हूँ, अपने मोबाइल निकाल लीजिए। मैं बोलूँगा, आप 24 घंटे का नंबर रहेगा आपके पास मेरा। वैसे तो आपकी RW वाले सर्कुलेट भी करेंगे, मैंने रमेश जी को निवेदन कर दिया है, साइकिल साहब से मेरी बात हो गई है, ऑफिस में रखेंगे। तो आप लिखिएगा 87 5090 5050। दोबारा बोल रहा हूँ, 87 50 90 50 50। 2 बार बोलोगे, याद करता है। और ईश्वर से कामना करता हूँ आप भी एक ही दुआ करिए, अपने लिए नहीं, पूरी कम्युनिटी के लिए, कि यह परमात्मा तीसरी लहर ना आए और वैसा बुरा समय ना आए जो हमने देखा है। बहुत बुरा समय था, और जो आत्माएं गई हैं, ईश्वर उनको शांति दे, उनके परिवार वालों को हिम्मत दे कि हम सब उनके साथ खड़े हैं। उनकी हिम्मत में मैं यही कहूँगा अपनी तरफ से, और अंत में यही कहूँगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम मुसलमान हैं, जो करे उनको जगह, मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। भारत माता की। इनकी वेबसाइट YouTube पर जाएं, आप देखेंगे हर डेड बॉडी को इन्होंने खुद अपने हाथ से सैनिटाइज किया है। और जरूर इन्होंने अंतिम संस्कार, अगर इनको पता लग गया ये किस कम्युनिटी का बंदा है, उसी के हिसाब से इन्होंने शब्द पाठ के हिसाब से किया है, अपनी जान की परवाह किए बिना। एम्बुलेंस में रात रात सोए हैं, और यही लीगेसी इन्होंने अपने बेटे को दी है, वो कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ लगा हुआ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान शंटी जी जैसे व्यक्ति हर परिवार में जन्मे, आप लोग ऐसे बच्चों को संस्कार दें। आपके घर से कोई ऐसा बच्चा निकले, पता नहीं किसी टर्निंग पॉइंट पर वो कौन सा एक दूसरा शंटी बन जाए, कौन सा डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाए। धन्यवाद। मैं बेटा इधर देखो, ये सारे बच्चे, उनके बिहार पर उनके पेरेंट्स, हम अपने चीफ गेस्ट का, सारी RWA के पदाधिकारियों का, आप सभी भाइयों का, लेडीज का, बच्चों का, हमारे में आयोजित जो भी बात किया है। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। प्रीत विहार में हम खड़े हैं और यहां पर पद्मश्री जिनको मिला है, हमारे साथ में जितेंद्र सिंह शंटी हैं। और क्योंकि इन्होंने पूरे कोरोना टाइम में मानवता से बढ़कर कुछ नहीं सेवा की है, इन्हीं से सबसे पहले बात करेंगे। गगन विहार में हम खड़े हैं और यहाँ पर RWA की सोसाइटी के साथ में मिलकर इन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया। शंटी जी, कैसे बधाई देंगे आपके शब्दों में स्वतंत्रता दिवस की? पहले तो मैं गगन विहार RWA अपने भाई रमेश गर्ग जी का, प्रदीप जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया। और यहाँ बहुत ही अच्छी गैदरिंग, अच्छे लोग आए, ध्वजारोहण हुआ। और ये हमारे देश का गौरव का समय है कि 75वीं हमारी वर्षगांठ है, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का समय है। सर, क्या मैसेज देंगे आज जनता को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको फॉलो करते हैं, आपसे सीखते हैं? मेरा एक ही लोगों को निवेदन है कि जो हमने कोविड में देखा है, जो कमियां थी, उसमें हम प्रशासन की कमियां ना निकाल के खुद तैयारी करें। जिस प्रकार हम इन्वर्टर रखते हैं घर में, RO रखते हैं, CCTV कैमरे रखते हैं, आप घरों के आप अंदर आप अपने सिलेंडर जो हैं और कंसंट्रेटर ऑक्सीजन के सब तैयारी रखें। और कम्युनिटी बेस आप अपनी एक एम्बुलेंस भी बनाएं। और शहीद भगत सिंह सेवा दल का नंबर मैं सबको बार बार दे रहा हूँ, 8750905050 87 50 90 50 50। जिसको भी कोई दिक्कत हो हमें फ़ोन करे, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे किसी की डेथ हो जाए, चाहे क्रिमेशन कराना है, हम उसका जिम्मा लेने को तैयार हैं। बिल्कुल। सर रमेश जी, क्या कहेंगे शंटी जी के लिए? खुद आप यहाँ आज हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि गगन विहार में पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र शंटी जी आए, उन्होंने झंडा फहराया और लोगों का धन्यवाद किया, लोगों को बधाई दी स्वतंत्रता दिवस पे। और हमारी पूरी टीम गगन विहार एसोसिएशन की यहाँ हाजिर रही। गगन विहार रेजिडेंट्स बहुत सारे आए, उन्होंने शंटी जी को सुना
और झंडे का सलामी दी। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। से बात कर लेते हैं। प्रदीप जी, क्या कहना है? गगन विहार की जो सोसाइटी है RWA की, वो तो लगातार सेवा करती है। आज कुछ शंटी जी आए हैं, क्या संदेश और क्या कैसे शुभकामनाएं देंगे? जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, ये तो एक एनुअल रिचुअल है। हर साल हर जगह हर तरीके से अपने अपने तरीके से लोग मनाते आए हैं। कोरोना की वजह से एक हमारी सोसाइटी के अंदर जी एक वैक्यूम बन गया था। जी। हालांकि हमारी RWA भी हर साल इस तरीके के प्रोग्राम, खास करके 26 जनवरी और 15 अगस्त के और दूसरे प्रोग्राम करती आई है जी। लेकिन एक ये जो वैक्यूम बन गया था, लोग बिल्कुल दूर हो गए थे, मिलना जुलना डर की वजह से नहीं हो रहा था। तो इसको हमने एक विस्तृत रूप देने के लिए कोशिश की और हमने किसी बजाय VIP के, सेलिब्रिटी के, जो कि आने में बहुत देर लगा देते हैं किसी व्यक्तिगत कारणों से, एक ऐसे सोशल व्यक्ति को हमने बुलाना चाहा जो कि एक रियल मायने में जो हमारे हीरो हैं और जो हमारे पुराने स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी थी, आज इन्होंने उस बीमारी से लड़ने वाले, बीमारी के प्रकोप से लड़ने के लिए जो इन्होंने अपनी आहुति दी है इनके दल ने, तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन इनसे बड़ा डिज़र्विंग कैंडिडेट कोई नहीं था। और शायद इन्हीं का एक करिश्मा है कि इतनी सारी जो है लोग हमारे इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए। आज कार्यक्रम में और क्या क्या किया है सर? बच्चों को भी आपने गिफ्ट भी दिया है, और क्या कोई खास हाइलाइट्स अगर बताएं? हाइलाइट्स तो हमारा मेन तो हमारा यही था कि इस तरीके से लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ जाएं, गेट टुगेदर हो जाए, एक जो वैक्यूम है ख़त्म हो जाए, मिलें। ठीक है, एक बच्चों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ही हमने एक छोटा सा एक ये गिफ्ट पैक शंटी जी के हाथ से दिलाया, जिन्होंने तैयारी करी, राष्ट्रीय गान गाया। तो ये हमने एक प्रयास इसलिए किया है कि बच्चों के अंदर एक देश प्रेम की भावना जगे, वो जब गिफ्ट को ले जाएं। गिफ्ट तो सिंबॉलिक है, इसमें क्या है, इनके पेरेंट्स इससे 100 गुना महंगी गिफ्ट दिला देते हैं। बात है सम्मान की। एक बहुत बड़े पद्मश्री व्यक्ति के हाथ से इनको ये मिला है जी। आपके इसके माध्यम से, कैमरे के माध्यम से पहुंचेगा, बच्चे जब उसको देखेंगे यूट्यूब पर तो उन्हें लगेगा कि हमने भी कुछ ना कुछ जो है इसमें हमारी कुछ ना कुछ योगदान रहा है और हमें सम्मानित किया गया है। तो उनके अंदर और बढ़ चढ़ के इस टाइप के प्रोग्राम में हिस्सा लेने की एक इच्छा जागृत होगी, तो वो एक देश के लिए एक ऐसी वरदान होगा जी, मिलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हमने जो है एक अच्छे तरीके से लोगों के लिए फुल फ्लैश लंच का इंतजाम किया है जी। बाकी तो हमारी सबसे यही प्रार्थना है इस प्रोग्राम के जरिए कि लोगों से, रेजिडेंट से, कि भाई इस प्रोग्राम को आप लोग अपना प्रोग्राम समझ के हर प्रोग्राम में शिरकत किया करें। RWA बिना रेजिडेंट्स के जीरो है जी। ये रेजिडेंट्स का प्रोग्राम है, उन्होंने ही सम्मान बनाया है। सामने अगर लोग नहीं होंगे तो स्टेज पर आप किसी को भी बिठा दीजिए, प्रधानमंत्री भी फेल है। अगर ऑडियंस नहीं है तो प्रोग्राम ऑडियंस का होता है। तो हमने एक मैसेज देने की कोशिश की, बी यूनाइटेड एंड वी फॉर नेशन। थैंक यू वेरी मच। आइए बात कर लेते हैं गगन विहार की जनता से, स्थानीय निवासियों से। क्या कहना है जो RWA ने मिलकर के ये प्रोग्राम किया है? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं हमारे देश आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं हम, और उस उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ। आज हमने जितेंद्र सिंह शेंटी जी के उनको एज ए गेस्ट बुलाया है, उन्होंने आके हमारा बहुत प्रोत्साहन किया है। मैं सभी गगन विहार निवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ जी। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, RWA के द्वारा हमने उन लोगों की जड़ों को बुलाया है इस 75वीं आज़ादी की सालगिरह पर, जो लोगों के से हमारे को ये आज़ादी प्राप्त हुई है। अगर शंटी जी का आप फर्स्ट सिग्नेचर देखें तो लिखा जाता है शहीद भगत सिंह। तो भगत सिंह जैसे लोगों ने ही देश को आज़ादी दिलाई है। हम उन जड़ से जुड़े हुए हैं और उस जड़ को जुड़े रहने के कारण हमने उस उपलक्ष्य में उनको याद करते हुए किसी VIP को ना बुलाकर उस संबंधित लोगों को ही बुलाया। और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी हम इस तरह का देश की आज़ादी का समारोह बढ़ाते रहेंगे और अपनी जड़ों को, जो अपने परिवार, जो नव युवक है, उन्हें पता रहे कि हमें आज़ादी किस तरह प्राप्त हुई है। जिनको पुरस्कार दिया गया है और पीछे हमारे भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, इनसे बात कर लेंगे। कैसा लग रहा है ये गिफ्ट मिला है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व हो रहा है कि हम इंडिया का 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं सबके साथ, और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना ख़त्म हो और हम बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करें।
विशाल जी हमारे साथ में। सर, कैसे स्वतंत्रता दिवस की बधाई देंगे आज? सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं। इन 75 वर्षों में भारतवर्ष ने बहुत तरक्की की है, बहुत विकास किया है और विशेषकर पिछले कुछ वर्षों के अंदर तो भारत विश्व शक्ति के जो उसमें राह पर अग्रसर हो रहा है। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन स्वतंत्रता का केवल मतलब ये नहीं है कि हम नाम की आज़ादी बनाएं। स्वतंत्रता कई रूप में हो सकती है, वो पॉजिटिव रूप में भी हो सकती है, नेगेटिव रूप में भी। कोरोना काल में आयुष काढ़ा वो मेरी क्रिएशन है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक ही बात कहना चाहूँगा, आज जैसे हम भारतीयता की बात करते हैं, सच्चे हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आज पूरे विश्व को ये समझ में आ रहा है कि जो देश विश्वगुरु कहलाता था, आज उसी को स्ट्रेंथन करेंगे हम, दोबारा से रिवाइटलाइज करेंगे उसके स्कूल ऑफ थॉट प्रोसेस को। उस वैदिक वांग्मय के हर, चाहे वो हिस्ट्री हो, कल्चर हो, मेडिसिन हो, वास्तुशास्त्र हो, एस्ट्रोलॉजी हो और आहार विहार विचार और संस्कार, ये 4-fold एक्शन जो है ना वैदिक वांग्मय का जी, वो पूरे विश्व को दिशा दे सकता है। बिल्कुल। इसलिए 15 अगस्त के इस मौके पर हमें उस सच्चे राष्ट्रवाद को पुनः स्थापित करना होगा। इसी भावना के साथ आज इस पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा है एंड इंडिया हैज़ टू बी प्राउड ऑफ इट्स ओन कल्चर, कंट्री एंड इट्स ट्रेडिशंस। मातरम, जय हो, वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन।